तो ये हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमें मेन हेड्स एंड सब हेड्स बताने हैं। तो देखो, पब्लिक डिपॉजिट नाम देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा आएगा नॉन करेंट लायबिलिटी में, ठीक है। नॉन, यदि और कोई डिपॉजिट होगा तो वो एसिड्स में जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट है तो ये यहाँ आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, ये हमारी लायबिलिटी है। और ये आता है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। इसके बाद ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर आएगा हमारा नॉन करेंट एसिड्स। और नॉन करेंट एसिड्स में आता है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसिड्स। उसमें आएगा हमारा प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, ठीक है। प्रीपेड रेंट हमारा आएगा करेंट एसिड्स। और करेंट एसिड्स में हमारा आएगा अदर करेंट एसिड्स। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हमारी आएगी करेंट लायबिलिटीज, लेकिन आएगी अदर करेंट लायबिलिटीज। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये आता है हमारा नॉन करेंट एसेट्स। ये आएगा प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। और उसमें आएगा ये हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। फिर है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हमारा आता है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, सिक्स्थ पॉइंट। अदर करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स। इसके बाद है ट्रेड पेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो ये आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की डेट से भी 12 महीने के बाद हमें इसका पेमेंट करना है। तो ये हमारा करंट लायबिलिटी नहीं है, ये है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। यदि ट्रेड पेबल सिंपल वाला होता है, विद इन 12 मंथ्स हमें पेमेंट करना है, तो करंट लायबिलिटी। आफ्टर 12 मंथ्स करना है तो नॉन करेंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्वेश्चन डन। तो क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी हमें मेजर हेड्स एंड सब हेड्स में ही क्लासिफाई करना है। तो देखो, सबसे पहले हमारा लूज टूल्स। तो कुछ चीजें इसमें क्वेश्चन चैप्टर में रिपीट हो रही हैं। तो जैसे लूज टूल्स रिपीट हो रहा है, तो लूज टूल्स हमारा कहाँ आएगा? करंट एसिड्स। ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, थर्ड टाइम आ रहा है ये। तो ये हमारा आएगा करंट एसिड्स इन्वेंट्रीज में, ये हमें ध्यान रखना है। ये इन्वेंट्रीज में आना है, ठीक है। करंट एसिड्स। फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये हमारा आता है करंट लायबिलिटीज। और जैसा नाम से ही है कि ये प्रोविजन है, तो ये आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है प्रोविजन है। फिर है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स, ये सब हमारे हैं इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये कहाँ आते हैं? नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स में भी प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। और उसमें भी ये आएंगे इंटेंजिबल एसेट्स में। उसके बाद है कैपिटल, WIP। ये भी हमारा आएगा नॉन करेंट एसेट्स में, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चंस में। नॉन करेंट एसेट्स। सो नॉन करेंट एसेट्स भी हमारा प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। और फिर आ जाएगा कैपिटल, WIP। तो ये सब हमारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स भी रिपीट हो रहा है। कॉपीराइट रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे ही हमारे बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट्स आ चुके हैं पहले। स्टोर्स एंड स्पेयर्स ये नया है।
तो ये कहाँ आएगा, करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स इन्वेंट्रीज, तो वही देखो, लूज टूल्स भी इन्वेंट्रीज में है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी इन्वेंटरीज में है, तो ये ध्यान देना है। पब्लिक डिपॉजिट्स कई बार रिपीट हुआ है, तो ये हमारा आ रहा है नॉन करंट, क्योंकि डिपॉजिट नाम से हम कंफ्यूज होकर इसको एसेट्स में लिख सकते हैं, नहीं, लेकिन ये पब्लिक डिपॉजिट है, तो ये नॉन करंट एसेट्स में आएगा। ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, इसको ध्यान से कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहाँ आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो इस क्वेश्चन में जितने भी सब रिपीटेड आइटम्स हैं, तो हमें इन्हें एक बार और स्टार मार्क कर लेना है, इस क्वेश्चन को और ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमें सरप्लस दिया हुआ है, सरप्लस में हमें नेगेटिव बैलेंस है, तो नेगेटिव बैलेंस भी कभी मेजर हेड तो होगा शेयर होल्डर फंड्स, और सब हेड होगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो भी हो, आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो आता रिजर्व एंड सरप्लस में ही है, रिजर्व एंड सरप्लस, और उसको हम नेगेटिव अमाउंट दिखाएंगे एज नेगेटिव अमाउंट। कैसे, हम उसे ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में दिखा देंगे। दूसरा है आपका इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर, तो ये हमारा करंट लायबिलिटीज होगा, और अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, तो ये हमारा क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है, तो हमारा आएगा यहाँ पर प्रॉपर्टी नॉन करंट एसेट्स में। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, और फिर उसमें आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर है फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारी इनकम है, एसेट्स में आएगी, सो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट, सॉरी, अदर करंट एसेट्स। फिफ्थ पॉइंट है हमारा एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये एक कंटिजेंट लायबिलिटी है, और से हम नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे। कंटिजेंट लायबिलिटी shown in notes to accounts। ओके, देखो सबसे पहले है हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्वेश्चन नंबर 22 में सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है शेयर होल्डर फंड्स में रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व्स आ जाते हैं। दूसरा है हमारा इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन्स, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, तो ये आएगा करंट लाइबिलिटी में, और यहाँ आ जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी। थर्ड पॉइंट है हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस, तो ये आता है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। थर्ड हो गया, फोर्थ है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, तो ये हमारा इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, तो ये हमारी लायबिलिटी है, सो करंट लायबिलिटी
अदर करंट लायबिलिटी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारी आएगी नॉन करंट एसेट्स। ये आता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। फिफ्थ की बात है सिक्स्थ माइनिंग राइट्स। ये देखो फोर्थ टाइम आ रहा है क्वेश्चंस में माइनिंग राइट्स। माइनिंग राइट्स भी आता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में। इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा ये, नॉन करंट एसेट्स। सेवेंथ। सेवेंथ है हमारा सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आता है हमारा करंट। सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स में सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल दोनों आते हैं। फिर है हमारा एट्थ पॉइंट सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये आते हैं हमारे करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों आते हैं। एट्थ के बाद है नाइन्थ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हमारा आता है नॉन करंट लायबिलिटीज में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। फिर लास्ट है हमारा मेस्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल। तो ये हमारा इंटेंजिबल एसेट है, नॉन करंट एसेट्स में आएगा। टेंथ ये दोनों नए हैं देखो, लास्ट वाले। तो ये ध्यान से करना, ठीक है, याद रखना। लास्ट के दोनों नए हैं तो ये आ जाएगा हमारा नॉन करंट एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, और उसमें आ रहा है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 22। So it's done. Thank you. Thank you for watching.